सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ब्रह्म पूज्य श्री धर्मस्थान स्वामी श्री कृपाति जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमां श्री सूरसानंदपर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरां। विश्वेश्वरी विश्वमनंत सत्या प्राणांगनिरुपाचित विष्णुव्यापिनी गोचरा शांतादिगद्या अंतर्वहिनी नादरूपणी कादिहाति मनुरूपणी शिवा। यति चूड़ामणि धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज का आज 114वां आविर्भाव महोत्सव प्राय हम सभी काशी के अंदर हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है। धर्म संघ हो, कृपात्री धाम हो, हम तो एक प्राय बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु फिर भी महाराज जी की कृपा है कि इस शरीर को भी इस मार्ग में प्रवृत्त किया, तो महाराज जी की कृपा ही है कि हम तो एक रेस्लर थे। प्राय महाराज जी का 16 साल की अवस्था में मेरा उनका दिल्ली में महाराज जी के दर्शन हुए थे। ये सौभाग्य है हमारा कि महाराज जी के चरणों में बैठकर हमने कुछ ज्ञान अर्जित किया और महाराज जी के चरणों में आने से ही हम इस मार्ग में प्रवृत्त हुए। तो प्राय हमारी बचपन से ही रुचि थी कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, तो सभी लोग प्राय इस विषय को लेके प्राय मुस्कुराते थे, हंसते थे कि अभी तो केवल छोटी आयु है, अभी कैसे रह पाओगे। तो महाराज जी ने हमको इस विषय पर काफ़ी मंत्रणा की थी। पूछे थे दिल्ली में आप कैसे आए, मैंने कहा महाराज जी एशियाड हो रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, कोचिंग चल रहा है। तो महाराज जी श्री ने कहा कि ब्राह्मण शरीर है, ये तब के लिए है, ज्ञान अर्जित करने के लिए है, तो रेस्लर तो कुछ समय के लिए रहेंगे आप। तो महाराज जी की कृपा ही है कि हमने उस मार्ग में प्रवृत्त किया। महाराज जी की वचनों को हमने प्राय उसको मान्य किया और उसके बाद हमने अपने पिताश्री से बात किया, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी जो रुचि है वह करिए, परंतु महाराज जी ने कहा है तो आप उस मार्ग में प्रवृत्त हो जाइए। तो हमने प्राय रेसलिंग को उस समय विराम दिया और प्राय आर्मी आदि में रेलवे में हम कोच बन के जाते थे, परंतु 1976 के अंदर में 76 के अंदर बाद में हमने वो भी कार्य छोड़ दिया, क्योंकि साधना में लगे इसलिए हमको समय नहीं मिलता था। तो उसके बाद में जब भी साल में कम से कम 4-5 महीने 6 महीने काशी में महाराज जी के सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तो महाराज जी जैसा विद्वान प्राय कहीं हमको तो प्राय लगता है 500 वर्ष में न हुआ न होगा। तो अभी सभी विद्वानों में कल भी कृपाती धाम में भी हमने सुना, यहाँ भी सुना कि महाराज जी तो साक्षात अवतार थे और पूर्व जन्म की विद्या महाराज जी के पास थी। इस जन्म में इतनी विद्याएं बगैर महाराज जी ग्रंथ देखे भी इस विषय पर बोलते थे। जो प्राय बद्रीनाथ शुक्ल, पंडित गिरधर शर्मा आदि भी आते थे, वो भी इस विषय को प्राय कृष्ण भाषा समझ के महाराज जी को कहते थे, बहुत सरल भाषा में महाराज जी समझाइए। तो महाराज जी उनको बहुत सरल भाषा में ही व्याख्यान करते थे। तो ये वचन भी महाराज जी कहते थे, स्तुति समृद्धि प्रोक्त श्रुति समृद्धि प्रोक्त अनुष्ठान जन्म शोधितम च मनो ज्ञाता श्री विद्या भाषको भवे। अर्थात महाराज जी स्तुति समृद्धि का बहुत जन्म तक साधना करते करते जब हृदय विशुद्ध हो जाता है तभी श्री विद्या ब्रह्म विद्या में प्रवेश होता है। तो ये महाराज जी साक्षात अवतार थे। महाराज जी को महापुरुष भी हम नहीं कह सकते, महाराज जी साक्षात अवतार पुरुष थे। और महाराज जी ने जो श्री विद्या में भाष्य लिखा है तो प्राय आप देखेंगे तो महाराज जी की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी साधना मार्ग में भी। यहाँ तक कि हम तो उनको मानते हैं कि भास्कर राय ने जो प्राय श्री विद्या वरिष्ठा में जो लिखा है उससे भी ज्यादा महाराज जी ने श्री विद्या भाष्य लिखा है। प्राय वो बगैर किसी जन्म जन्मांत की साधना के बगैर वो विषय लिख ही नहीं सकता कोई विद्वान या साधक। हम भी प्राय नेपाल तिब्बत आदि में रहे हैं, प्राय
आगे के क्रम को जानने के लिए, परंतु वहाँ भी महाराज जी से जैसी प्रतिभाशाली किसी महापुरुष में दिखाई नहीं पड़ी। तो महाराज जी की ही कृपा के कारण हम लोग वहाँ पे प्रवृत्त हुए और महाराज जी की कृपा के कारण ही आज हम इस स्मारक में प्रवृत्त हैं और उन्हीं के दिशा अनुसार शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, प्राय उस पर चलने की, हृदयगम करने की कोशिश जरूर करते हैं और प्राय ऐसा हमको विश्वास है महाराज जी की कृपा से ये जीवन निर्वाह हो जाएगा। और प्राय काशी में भी हमारी रहने की पूर्ण इच्छा अब हो चुकी है। इतने वर्ष तक तो हम ही प्रयत्न कर रहे थे, सभी विद्वानों का और प्राय हमारे गुरु भ्राता सर्वेश्वरानंद जी सरस्वती का, दिव्य स्वरूप जी जतिन विजय शर्मा जी का, प्राय सभी प्राय महापुरुषों का भी यही मानना कि काशी में ही अब निवास किया जाए, क्योंकि हमारे भी आयु अब 60 से ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, 69 में प्रवेश कर चुके हैं। तो प्राय काशी वास में ही रहने में प्राय महाराज जी भी कहते थे, हम जब काशी प्रथम आए तो बोला काशी को कभी भी हृदय से नहीं निकालना है, काशी को हर समय स्मरण करता है, काशी को धारण करके ही कहीं भी निवास करना है तो रहना, पर काशी का स्मरण कभी भी प्राय त्याग नहीं करना, उसका स्मरण कभी भूलना नहीं है। इसलिए प्राय हमारी भी पूर्ण इच्छा हो गई है कि अति शीघ्राति से काशी में ही वास करेंगे, यहीं पे अपना कहीं छोटी सी कुटिया बनाएंगे और महाराज जी के सिद्धांत पे चलने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि महाराज जी के बारे में बोलने की तो किसी को सामर्थ्य नहीं है। असक्तम गुणान वक्तुम, उसके बारे में बोलने का तो हमको इतना साहस ही नहीं है और प्राय बड़े बड़े विद्वान भी बोलते हैं, परंतु महाराज की गुणों को पार पाना मानव के लिए बिल्कुल प्राय असंभव है। इसलिए महाराज जी के सिद्धांत पे चलने की हम जरूर प्रयत्न करेंगे और प्राय कोरोना काल के कारण हम सभा भी संक्षिप्त में ही की है, प्राय बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया, बाकी और अगले वर्ष तो हम आए भी नहीं थे कोरोना काल के कारण और प्राय हमारे कमर में भी प्राय डिस्क का ऑपरेशन कराया था, इसीलिए हमको थोड़ा यहाँ छोटी कुर्सी लगा के बैठना पड़ा, नहीं तो हम प्राय नीचे ही बैठते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऊपर कुछ बैठेंगे। तो प्राय इसी कारण से हमारे को थोड़ा शरीर की वजह से थोड़ा कष्ट है, इसलिए अब प्राय धीरे धीरे इसकी भी व्याधि नाश हो गया है, तो प्राय कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा करीब आधा फुट 12 इंच तक ऊपर बैठना पड़ता है, इसी कारण से ऊपर बैठना पड़ा। तो महाराज की कृपा है, भगवती कृपा, इसलिए कुछ कष्ट नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी दूसरे दिन से हमने उपासना प्रारंभ कर दी और ऑपरेशन किया, उस दिन भी उपासना की, इसलिए महाराज जी की कृपा है कि कभी साधना प्राय कभी उसमें अवरुद्ध नहीं आया और आएगा भी नहीं। और प्राय हमारी भी इच्छा है कि प्राय इस वर्तमान युग में महाराज जी कहा करते थे कि शास्त्र अध्ययन करने के बाद, समस्त विद्या अध्ययन करने के बाद कि प्राय मन को स्थिर करके अपने स्वरूप में स्थिर करे तभी मानव जीवन सफल हो सकता है। तो प्राय विद्वान भी बनने के बाद अगर हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, साधना में नहीं लगते हैं, भक्ति में नहीं लगते हैं, तो महाराज जी का मानना था कि वह मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। भक्ति भी महाराज जी कहते थे कि और योग भी करते हुए महाराज जी कहते थे कम से कम नामा स्मरण करते हुए ही योग करना चाहिए, प्राणायाम भी करे तो भगवत स्मरण होना चाहिए, तभी योग सफल होता है। तो ये महाराज जी के श्रीमुख से मुखारविंद से हमने सुना है और महाराज जी के सानिध्य में रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ है हमको। प्राय हम 1970 में आए थे, महाराज जी 81 तक प्राय उनका सानिध्य रहा और प्राय हम केदार खंड में भी रहते थे, करपादी धाम में भी रहे हैं, मीर घाट में भी रहे थे। उसके बाद प्राय हम फिर काशी तो हर वर्ष आते ही हैं, महाराज जी की जयंती पे तो अवश्य काशी में आते हैं और जितना हो पाए संक्षिप्त रूप में हम तो बहुत इस टाइप को अपने को एक नगण्य मानते हैं, उसी के अंदर हम अपना जितना हो पाए उतना करते हैं। उसी के साथ में महाराज जी के बारे में तो अधिक क्या बोलूँगा, सभी विद्वान जानते हैं प्राय, और उसमें तो कोई हम लोगों में शक्ति नहीं है कि हम उसके बारे में पूर्ण वर्णन कर पाएंगे, क्योंकि असक्तो हम पुराण भक्तुम कोई वर्णन करने समर्थ नहीं है। इसलिए महाराज जी के सिद्धांतों पे, शास्त्रों के सिद्धांत पे और विद्या का प्रचार होना चाहिए, विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, तभी धर्म जीवित रहेगा, सनातन धर्म। तो इसकी पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करेंगे अवश्य। इसके साथ ही मैं हमारे सभी काशी के विद्वानों
और हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित जुगल जी मिश्र जी से भी हम प्राय उन्हें एक इस कार्यक्रम के लिए आगे बहुत इस पर हमको प्राय अनुरोध किया, इसलिए हम उनके भी लिए प्राय कोई शब्द तो नहीं बोल सकते हैं और तो फिर भी अनुरोध किया इस कार्यक्रम के लिए। और महाराज जी परंपरा से ये भी जुड़े हुए हैं, हमारी संप्रदाय के ही हैं प्राय। हमारे ज्येष्ठ माता सीताराम जी कविराज जी दत्तात्रेय नाथ जी के उन्हीं की परंपरा में, शिष्य परंपरा में हैं। ये भी श्री विद्या उपासक है। तो कुछ चर्चा इसी विषय को लेकर हो गई। बाकी महाराज जी कहते थे ये गुप्त विद्या है, इसलिए इसको प्राय सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। महाराज जी कहा करते थे गुप्त मुक्त प्रकट भ्रष्ट, अर्थात गुप्त विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसको बेचा नहीं जा सकता। तो इसलिए प्राय साधकों के बीच में ये चर्चा करनी चाहिए। प्राय यहाँ पे करीब 60% लोग तो श्री विद्या उपासक हैं इसमें, तो इसलिए कोई चर्चा करने में कुछ ऐसा नहीं, दोष नहीं लगना चाहिए। इसी विषय को लेकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हर हर महादेव।